हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे झारखंड में ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट सीओ लेवल का कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें झाड़ सेवा से। स्टेप बाय स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप गूगल पे झाड़ सेवा डॉट झारखंड .gov.in सर्च कर लें। सर्च करने के बाद आपके सामने झाड़ सेवा पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करिए, अन्यथा आप रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करके अपना पहले रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के लिए आपको फुल नेम पहले एंटर करना होगा, फिर ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, फिर पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा अपना। इसके बाद सिलेक्ट स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए आप। फिर कैप्चर कोड फिल कर दीजिए। फिर सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। फिर आप बैक आ जाइए, फिर लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद लॉगिन आईडी में अपना जीमेल आईडी फिल करिएगा। इसका पासवर्ड फिल करने के बाद कैप्चर कोड फिल करिएगा। कैप्चर कोड फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सर्विस प्लस का पोर्टल ओपन हो जाएगा। लेफ़्ट साइड में मेन्यू बार में आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करिएगा। फिर व्यू ऑल सर्विस पे क्लिक करिए। फिर आपके सामने ऑल सर्विस शो होने लगे। आप सर्च के ऑप्शन पे जाके ओबीसी लिख के आप सर्च कर लीजिएगा। फिर आप स्क्रॉल डाउन करिएगा। ये आप देख सकते हैं 6th नंबर में कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर अप्लाई फॉर नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए। फिर अपना फुल नेम एंटर करिएगा। इसके बाद जेंडर, फिर हिंदू, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियन जो भी होगा आप अपना धर्म सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर कैटेगरी ओबीसी है। फिर कास्ट, आप ओबीसी में कौन से कास्ट से आते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। अघोरी, यादव, भक्ति, जिस भी कास्ट से आप आते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए आप। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर। इसके बाद अपना फादर का नेम फुल नेम एंटर करिएगा।
फिर अपना परमानेंट एड्रेस, इसका स्टेट अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। फिर विलेज, इसका डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, पलामू, गढ़वा, जो भी हुआ आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर अनुमंडल सिलेक्ट करिएगा आप। फिर अपना अंचल, आपका कौन सा अंचल है। फिर पुलिस स्टेशन फिल करिएगा। फिर पोस्ट ऑफिस, इसका बाद अपना पिन कोड एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद आप रूरल से आते हैं, म्यूनिसिपैलिटी से आते हैं, जो भी आते हैं आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अपना नगर पालिका, अगर आप म्यूनिसिपैलिटी से आते हैं। इसका बाद वार्ड नंबर। अब प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर दीजिएगा, वरना आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो अलग आप फिल कर सकते हैं। सेम वैसे ही जैसे आपने परमानेंट एड्रेस फिल किया तो वैसे ही करना है। कंट्री, विलेज, प्रेजेंट एड्रेस, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, ये सब फिल करना है आपको। फिर यहाँ फादर डिटेल में आपको देना होगा, कास्ट अपने आप आ गया इधर यादव। फिर ऑक्यूपेशन देना है, क्या है आपके पापा, फार्मर हैं, लेबर हैं, जो भी होंगे काम करते होंगे वो आप इसमें फिल कर दीजिएगा। मैंने फार्मर किया है। फिर इसे पढ़ पढ़ के आप यस नो पे टिक कर दीजिएगा। क्या आवेदक के पिता संवैधानिक पद धारण करते हैं, जो भी होगा आप यस नो पे क्लिक कर लीजिएगा। क्या आवेदक के पिता के पास कृषि योग्य भूमि है तो यस करेगा, नहीं तो नो। फिर अपना प्रोफेशनल इनकम, आपके पिता प्रोफेशनल इनकम से कितना रुपये कमाते हैं, जैसे फार्मर हो गया, ये सब से कितना कमाते हो लिख दीजिएगा। जैसे 50,000, 90,000 जितना भी कमाते होंगे आप लिख सकते हैं उसमें प्रोफेशनल इनकम में। और सब में आप अगर आपके पास रेंट किराया आता है तो लिख दीजिएगा, नहीं तो ज़ीरो। बिजनेस से जो भी जिससे भी आता होगा आप फिल कर दीजिएगा पढ़ पढ़ के। फिर आप टोटल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएगा टोटल इनकम कितना है आपका। फिर आप इसे छोड़ सकते हैं, इसमें रेड स्टार नहीं बना हुआ। फिर आप स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। फिर मदर का डिटेल भरना होगा, अपनी मदर का फुल नेम, ऑक्यूपेशन पेशा क्या आपकी माता का, हाउस वाइफ है, सैया हैं, क्या हैं, जो भी आप वो भर दीजिएगा। फिर उनका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि भर फिल कर दीजिएगा।
जो भी ऊपर पूछा गया था, पिता क्या करते हैं, वही सब आप पढ़ पढ़ के यस नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपकी माता का इनकम कहीं से आता है तो आप वो फिल करिएगा, नहीं आता तो 0 कर दीजिएगा आप। इसके बाद आप डिक्लेरेशन पे यस नो यस कर दीजिएगा। फिर आप देख सकते हैं एडिशनल डिटेल, जहाँ से आपका बनेगा कास्ट सर्टिफिकेट, उसका नाम आ जाएगा गढ़वा हल्का रूप अर्पण आ गया। इसके बाद आप कैप्चर कोड फिल कर दीजिएगा अपना। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे पूरा डिटेल आ जाएगा, आप एक बार पढ़ लें। अगर कोई गलत होगा तो आप एडिट कर सकते हैं, अगर सही है तो आप अटैच एनेक्सर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। फिर प्रूफ ऑफ सिटीज़न ऑफ इंडिया में आपको सेलेक्ट करिए। फिर आप यहाँ पे पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी होगा आपके पास, वोटर आईडी कार्ड, वो दे सकते हैं इसमें। प्रूफ ऑर्डिनरी रेजिडेंस में राशन कार्ड दे सकते हैं, वोटर कार्ड जो भी होगा आपके पास दे सकते हैं। फिर प्रूफ ऑफ कास्ट में आप खतियान, जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपके पास दे सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड मैंने दे दिया। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपने फिल किया होगा उसे अपलोड करना है यहाँ पे। इसके बाद प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंस में आप वही खतियान दे सकते हैं, या लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। ये सब अपलोड करने के बाद आप सेव एनेक्सर पे क्लिक कर दीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। फिर आपके सामने सब डिटेल वापस आ जाएगा, आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। आपने प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया में वोटर कार्ड दिया है, प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंस में राशन कार्ड, प्रूफ ऑफ कास्ट में खतियान, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड। फिर आपने अपलोड किया है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस में लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दिए आपने। फिर आप सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपके सामने स्लिप होगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।